डू यू नो गूगल इज़ कमिंग अप विद अ न्यू कोर एल्गोरिथम अपडेट और ये अपडेट आपकी रैंकिंग्स को हिला सकता है। अगर आपको जानना है ये क्या अपडेट है और आप अपनी वेबसाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस अपडेट के लिए, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। हेलो हसलर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सूरज मिश्रा हेयर। गूगल जिस अपडेट के साथ आने वाला है वो बेसिकली ये मेजर करेगा कि आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट है। आपकी वेबसाइट की स्पीड को चेक करने के लिए गूगल ने कुछ मैट्रिसेस निकाले हैं और उन मैट्रिसेस को गूगल कंबाइंड वे में कोर वेब वाइटल्स कहता है। तो कोर वेब वाइटल के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा गूगल की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि वो फर्स्ट वेबसाइट को कैसे मेजर करता था। तो आज से 10 साल पहले गूगल फास्ट वेबसाइट को चेक करने के लिए वो ये देखता था कि सर्वर रिस्पॉन्स कैसा है किसी वेबसाइट का। सो गूगल जिसका सर्वर रिस्पॉन्स अच्छा होता था उसको प्रेफर करता था और जिसका नहीं अच्छा होता था उसको प्रेफर नहीं करता था। लेकिन इसमें क्या होता था कि सर्वर आपका HTML और JS ब्राउजर पे तो लोड कर देता था, लेकिन JS आपका HTML CSS फाइल बाद में रेंडर करता था। अब इससे होता क्या था कि आपका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम 1 सेकेंड 1.2 सेकेंड हो जाता था, लेकिन आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट लोड हो गई। कई बार वेबसाइट पे कुछ भी नहीं रहता था, ब्लैंक वेबसाइट आपकी शो होती थी बिकॉज JS ने उसको लोड नहीं किया, बट वो सर्वर की तरफ से ब्राउजर पे अपलोड हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को गूगल ने समझा और उन्होंने फिर नए मैट्रिसेस फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद गूगल जिस मैट्रिक के साथ आई वो था आपका फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। तो इस मैट्रिक्स में मेजर क्या होता था कि आपकी वेबसाइट का पहला कंटेंट कितने देर में पेंट हो जाता है। बट कई बार क्या होता था कि वेबसाइट लोड तो हो जाती थी, उसका कंटेंट लोड तो हो जाता था, लेकिन वेबसाइट के साथ यूजर्स इंगेज नहीं कर पाते थे। कई बार उसके बटन्स काम नहीं करते थे, उसके लिंक्स काम नहीं करते थे, मतलब वेबसाइट इंगेजिंग नहीं थी। इंगेजिंग होने में भी उससे थोड़ा सा और टाइम लगता है। तो ये भी कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं था जो आपको प्रॉपर्ली बता सके कि क्या आपकी वेबसाइट फास्ट है कि नहीं है। इसके बाद गूगल एक अलग मैट्रिक्स के साथ आया जिसमें उसने मेजर करना स्टार्ट किया लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। इस मैट्रिक्स में आपकी वेबसाइट का जो लार्जेस्ट कंटेंट है वो कितनी देर में लोड हो जाता है। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी कि मान लीजिए आपकी विकिपीडिया जैसी वेबसाइट है, तो उस केस में तो आपकी वेबसाइट पूरी लोड हो जाएगी बहुत ही जल्दी और उसका मेजर कंटेंट बहुत जल्दी लोड हो जाएगा। बट अगर आपकी कोई इमेज वेबसाइट है जिसमें सिर्फ इमेज गैलरी है, उस केस में क्या होगा कि कॉस्ट लोड होने में टाइम लेंगे, राइट। तो ये भी कोई एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स नहीं था मेजर करने का कि आपकी वेबसाइट फास्ट है कि नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि गूगल भी नए नए मैट्रिसेस ऐड ऑन कर रहा था और वेब मास्टर्स को ये बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि वो किस चीज़ पे फोकस करें ताकि उन्हें रैंकिंग बेनिफिट्स मिले। सो इन सारे मैट्रिसेस को ट्राई करने के बाद गूगल को लगा कि नहीं, हमें कुछ और एडिशनल मैट्रिसेस के साथ आना पड़ेगा और हो सकता है कि हमें कंबाइंड वे में कई मैट्रिसेस को एक बार में चेक करना पड़े कि वो वेबसाइट फास्ट है कि नहीं है। हेंस गूगल ने फिर कई और भी मैट्रिसेस चेक करना स्टार्ट कर दिया और उन मैट्रिसेस को वो कंबाइंड वे में कोर वेब वाइटल्स कहता है। अब ये जो कोर वेब वाइटल्स है और इसमें जो मैट्रिसेस गूगल मेजर करता है वो कोई फाइनल नहीं है। गूगल ने ये खुद मेंशन किया है कि वो कंटिन्यूसली नए मैट्रिसेस देखता रहता है और नए नए तरीके ढूंढता रहता है किसी भी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस और कितनी फास्ट है और कितना यूज़र एंगेजिंग है। हेंस गूगल का जो एल्गोरिथम है फास्ट वेबसाइट चेक करने का वो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है और करंट में गूगल कोर वेब वाइटल्स को यूज़ करता है किसी भी वेबसाइट को जज करने के लिए कि वो कितनी फास्ट है। सो गूगल आपका कोर वेब वाइटल्स में मेन 3 मैट्रिसेस का यूज़ करता है, जो कि पहला है आपका LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, सेकंड है आपका FID फर्स्ट इनपुट डिले और थर्ड है आपका CLS क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये मैट्रिसेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने गूगल के हिस्ट्री में जो डिस्कस किया था LCP, वही सेम चीज़ है। इस मैट्रिक्स में आपकी वेबसाइट का जो लार्जेस्ट कंटेंट है वो कितनी देर में लोड हो जाता है वो चेक किया जाता है। अभी लार्जेस्ट कंटेंट आपका इमेज भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट भी हो सकता है और मेजरली ये जो लार्जेस्ट कंटेंट होता है आपको फर्स्ट फोल्ड में होता है। सो ये क्वाइट ईजी है किसी भी वेब मास्टर के लिए चेक करने का कि उसकी वेबसाइट का LCP क्या है। मेरी वेबसाइट के केस में डेस्कटॉप में मेरा जो LCP है वो मेरा इमेज है और मोबाइल के केस में मेरा फर्स्ट फोल्ड में जो टेक्स्ट है वो LCP है। अब क्वेश्चन आता है कि एक अच्छा LCP क्या होता है। सो एज मेंशन बाय गूगल, अगर आपकी वेबसाइट का LCP बिलो 2.5 सेकेंड है तो वो एक अच्छी कैटेगरी में माना जाता है, और अगर आपका LCP 2.5 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट को कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपका LCP मोर देन 4 सेकेंड है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट का लोड स्पीड पुअर है और इसको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया गूगल नए अपडेट के साथ आ रहा है तो हो सकता है आपकी वेबसाइट पेनलाइज भी हो सकती है। सेकंड मैट्रिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है FID फर्स्ट इनपुट डिले। नाम से प्रीटी क्लियर है, FID फर्स्ट इनपुट डिले। इसमें डिले देखा जाता है कि
किसी यूज़र ने इंटरेक्ट किया और साइट को रिस्पॉन्ड करने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे गए, वो वेबसाइट लोड हो गई, लेकिन लोड होने के बाद क्या यूज़र उसके साथ एंगेज कर पा रहा है, बटन पे क्लिक करने पे वो कितना रिस्पॉन्सिव है, किसी लिंक पे क्लिक करने पे वेबसाइट आपकी कितनी रिस्पॉन्सिव है, ये सारी चीज़ आपकी FID में देखी जाती है। नाउ अगेन क्वेश्चन आता है कि गुड FID क्या होता है। एज मेंशन बाय गूगल, अगर आपकी वेबसाइट का FID बिलो 100 मिलीसेकंड्स है तो वो एक बहुत अच्छी स्टेट में है। अगर आपकी वेबसाइट का FID 100 मिलीसेकंड से 300 मिलीसेकंड के बीच में है तो कहीं ना कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इन केस अगर आपकी वेबसाइट का FID मोर देन 300 मिलीसेकंड है, इसका मतलब आपका FID बहुत ही ज़्यादा पुअर स्टेट में है और इसको अर्जेंटली इंप्रूव करने की ज़रूरत है। नाउ अब हम कोर वेब वाइटल के लास्ट मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, विच इज़ क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट और सो कॉल्ड CLS। CLS बेसिकली आपका मेजर करता है कि आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चरली कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्टेबल है, उसका स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस कैसा है। ओवरऑल CLS में ये चेक किया जाता है। अब बात आ जाती है कि कोर वेब वाइटल का पार्ट क्यों है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चरली स्टेबल होना काफ़ी ज़रूरी है यूज़र के पर्सपेक्टिव से। सो मैं आपको एक सिनेरियो शेयर करता हूँ जिसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं और आप किसी ब्लॉग वेबसाइट पे गए, आपने उस वेबसाइट को ओपन किया और जैसे वो लोड हुआ तो सबसे पहले आपको कुछ टेक्स्ट और रीड मोर का बटन दिखता है। सो बिकॉज आप इस वेबसाइट पे पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए आए तो आप रीड मोर बटन पे क्लिक करेंगे, राइट। बट बिकॉज ऑफ हाई CLS उस बटन की जगह एक ऐड शो होने लगा एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रीटी चांसेस थे कि आप उस ऐड पे क्लिक कर देते, राइट। हैंस गूगल इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेता है बिकॉज इससे यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। फॉर द डेमो मैं आपको एक वेबसाइट शो करूँगा। इस वेबसाइट को मैंने जैसे ही लोड किया, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले इसमें कुछ टेक्स्ट शो हुआ, लेकिन कुछ मिली सेकंड्स में आप देख सकते हैं इसका पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसी को हम बेसिकली क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट बोलते हैं। आपको कई वेबसाइट ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें आपको CLS आपका विजिबल नहीं होगा नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, बिकॉज उनका CLS काफ़ी कम होता है। सो आप भी कोशिश कीजिए आपकी वेबसाइट का जो CLS है वो नॉर्मल ह्यूमन आई से जल्दी विजिबल ना हो। अब बात आ जाती है कि एक अच्छा CLS क्या होता है। तो इस मैट्रिक्स में हम CLS को टाइम में मेजर नहीं करते, हम इसको नॉर्मल डेसिमल्स में मेजर करते हैं। सो एज मेंशन बाय गूगल, अगर आपकी वेबसाइट का CLS बिलो 0.1 है तो वो एक अच्छी स्टेट में है, और अगर आपका CLS 0.1 से लेकर 0.25 के बीच में है, मीन्स कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर उसका CLS मोर देन 0.25 सेकंड है तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत ही पुअर स्टेट में है, और अगर आपने जल्दी इंप्रूव नहीं किया तो आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। ये बाबा मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आपको इन सब मैट्रिसेस को इम्प्रूव करना है और ये एक रैंकिंग फैक्टर होने वाला है। फॉर द रेफरेंस आप इस इन्फोग्राफिक को चेक कर सकते हैं, इसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी जो भी मैंने कोर वेब वाइटल के रिगार्डिंग डिस्कस किया है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं ये इन्फोग्राफिक, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ अब बात आ जाती है कि हमने कोर वेब वाइटल डिस्कस कर लिया, हमने इनके सारे मैट्रिसेस को डिस्कस कर लिया। अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारी वेबसाइट का कोर वेब वाइटल कैसा है और मैट्रिसेस किस स्टेट में है। इसके लिए मैं आपको 2 टूल रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है आपका GT मैट्रिक्स और सेकंड है आपका पेज स्पीड इनसाइट। इन दोनों ही वेबसाइट पे हम कैसे चेक करेंगे इसका डेमो मैं इस वीडियो में आपको शो करूंगा। अच्छी बात यह है कि दोनों ही टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और पेज स्पीड इनसाइट तो आपका गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। सो फॉर द डेमो मैं नील पटेल की वेबसाइट यूज़ करूंगा। आई होप अगर नील पटेल इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो माइंड नहीं करेंगे। सो जस्ट आप अपनी वेबसाइट का URL, चाहे वो इंडेक्स पेज हो चाहे वो इंटरनल पेज हो, उसको आप GT मैट्रिक्स में डालिए। आप चाहे तो अपना सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इसको एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रखूँगा। सो ये कुछ टाइम फेच करके आपकी वेबसाइट का स्टेट बताएगा। नाउ आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें आपको तीनों ही कोर वेब वाइटल्स के स्टेट आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चर स्कोर भी प्रोवाइड करता है GT मैट्रिक्स, जो कि हमें एक ओवरऑल आइडिया देता है कि आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट है और उसका लोड टाइम कैसा है। इसके अलावा GT मैट्रिक्स ये भी बताता है कि आपकी वेबसाइट का पेज साइज़ कितना है। अब ये जो पेज साइज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये डिसाइड करता है कि आपकी वेबसाइट का लोड टाइम कितना होगा। हैंस ट्राई कीजिए कि आपकी वेबसाइट का पेज साइज़ कम से कम हो। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट का पेज साइज़ बिलो 1 MB है और ये रिकमेंडेड भी है। इसके अलावा एक और बेहतरीन चीज़ है GT मैट्रिक्स में चेकआउट करने लायक, विच इज़ वाटरफॉल। अब इस वाटरफॉल चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के कौन सा एलिमेंट कितना टाइम लेते हैं लोड करने में और कौन सा एलिमेंट पहले लोड होता है, कौन सा एलिमेंट बाद में लोड हो रहा है। अब इस चार्ट के थ्रू आप जज कर सकते हैं कि आपका कौन सा वेबसाइट का एलिमेंट है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है। मान लीजिए कोई CSS फाइल है, कोई इमेज है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट है जो लोड हो रहे हैं, वो लोड नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ प्लगइन्स ऐड कर रखे हैं जो कि उस पेज पे नेसेसरी नहीं है, वो फिर भी लोड हो रहे हैं, तो उनको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हैंस ये वाटरफॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप अपनी वेबसाइट का पेज स्पीड ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। अब GT मैट्रिक्स के फ्री प्लान में क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस पता चलेगा, लेकिन अगर आपको मोबाइल का भी परफॉर्मेंस पता करना है
तो इस केस में या तो आप GT Matrix का प्रीमियम प्लान बाय कीजिए या फिर आप सेकंड टूल का यूज कर सकते हैं विच इज पेज स्पीड इनसाइट। सो आप पेज स्पीड इनसाइट पे आइए, यहाँ पे आप सेम अपनी वेबसाइट का इंडेक्स पेज या फिर इंटरनल पेज का URL में डालिए। कुछ समय फेच करने के बाद ये आपका डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए ही परफॉर्मेंस बताएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अपने मोबाइल के लिए आपको सारे ही कोर वेब वाइटल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी मैट्रिसेस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हमें GT Matrix में देखने को मिलता था। सेम केस डेस्कटॉप के साथ भी, इसमें भी आपको सारे ही वेब वाइटल्स देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा और भी आपको मैट्रिसेस देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं एक अलग से स्कोर भी आपको प्रोवाइड किया गया है मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए, विच इज़ ओवरऑल आपको बताता है कि आपका वेब वाइटल कैसी स्टेट में है। आप इस स्कोर को रेफरेंस लेके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इन वेब वाइटल्स के अलावा आप और भी मैट्रिसेस चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको और भी कई ढेर सारे मैट्रिसेस में देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। एंड नाउ जब आप इसी पेज स्पीड इनसाइट टूल में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल आपको रिकमेंडेशंस बता रहा है कि आपको अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है फास्ट लोड टाइम के लिए। तो आप इन पॉइंट्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते वक्त। नाउ हमने सारी ही कोर वेब वाइटल्स की बात कर ली, बट इन दी एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है कि आप अपनी वेबसाइट को कोर वेब वाइटल्स के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। इसके लिए फ्यूचर में मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मीनवाइल अगर आपको जानना है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। उन वीडियोस में से एक वीडियो आपका अमित तिवारी का है और एक Hrefs का है। आप दोनों ही वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप आपको ये सारे मैटर से समझ में आ गए होंगे और कोर वेब वाइटल क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ एज मेंशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, गूगल जल्दी कोर एल्गोरिथम अपडेट को लॉन्च करने वाला है और इसी मई मंथ में लॉन्च करेगा। हैंस इट्स बेटर कि आप अपनी वेबसाइट को पहले से ही ऑप्टिमाइज करके रखें कोर वेब वाइटल के लिए, बिकॉज ये आपकी रैंकिंग को बहुत ही ड्रास्टिकली अफेक्ट कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप इस वीडियो पे अपना प्यार दिखा सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।